जब इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है तो फिर हम कोरोना वायरस, बहुत सारी दूसरी बीमारियों और ऐसे तमाम अवामिल से क्यों डर कर छुपे हुए हैं कि जो इंसान की मौत का सबब बन सकती है? क्या हम मसीही नहीं? क्या हम बाइबल मुकद्दस पर यकीन नहीं रखते हैं? वाइस की किताब 3 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। 1 शमूएल 2 आयत उसकी 2 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, खुदावंद मारता और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब 25वें आयत में लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अगर ये सारा कुछ सच है तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर हमारी मौत का एक वक्त मुकर्रर है, हमारी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं, तो फिर हमें एहतियात करने की क्या जरूरत है? फिर हमें एक गैर मोहतात जिंदगी गुजारनी चाहिए कि एक गैर जिम्मेदार जिंदगी गुजारनी चाहिए? हम जो मर्जी खाएं पिएं, जो मर्जी करें, चाहे हम अंधे कुएं में छलांग लगा दें, हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने हमारी मौत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या बाइबल हमें इस मुआशरे का एक गैर जिम्मेदार इंसान होने के लिए कहती है? ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस कभी ऐसी तालीम नहीं दे सकती है कि हम गैर जिम्मेदार हों, हम गैर मोहतात हों। मौत का वक्त यकीनन खुदा के हाथ में है। मौत का वक्त यकीनन खुदा ही ठहराता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे हवाला जात मिलते हैं कि हम उन हवाला जात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी के अयाम को बढ़ा सकते हैं। इमसाल की किताब 27वां बाब उसकी 12वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, होशियार बला को देखकर चुप जाता है, लेकिन नादान बड़े चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। यहाँ पर तो बाइबल बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बता रही है कि अगर हम होशियार हैं और बला को देखकर चुप गए हैं तो हम नुकसान से बच सकते हैं। बलाएं हमेशा जिंदगी को खत्म करने का नुकसान पहुंचाती हैं। और फिर लिखा है कि नादान बड़े चले जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। जो मोहतात जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, बला को देखकर नहीं छुपे हैं, वो अपनी जिंदगी का नुकसान उठाएंगे। बाइबल मुकद्दस हमें कहीं भी गैर जिम्मेदार जिंदगी गुजारने के लिए नहीं कहती। बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी मोहतात जिंदगी गुजारने के लिए कहती है। इफिसियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, वहां लिखा है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। पौलुस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर हमें ये बता रहा है कि अगर दिन बुरे हैं तो हमें एहतियात से चलना है। हमें देखना है कि हम किस तरह चल रहे हैं। हम अगर एहतियात से चल रहे हैं तो हमारे लिए ये दिन बुरे नुकसान का सबब नहीं बन सकते हैं। और अगर हम खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में देखें, ये वो वाकया है कि जहां पर मिस्रियों के पहलौठों को मारा जाना था और खुदा ने कहा कि इससे पहले कि वो वबा आए और मिस्रियों के पहलौठों को हलाक कर दिया जाए, तुम फसा के बर्रे को कुर्बान करो और उसके खून को अपनी चौखटों पर और अपने दरवाजों पर लगाओ। और खरूज की किताब उसके 12वें बाब 22वीं और 23वीं आयत में जरा गौर से सुनिएगा खुदावंद क्या उनसे फरमा रहा है। और तुम जोफे का एक गुच्छा लेकर उसके खून में जो बासन में होगा और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगाना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए। खुदावंद खुद ही उस वबा को भेज रहा है, खुद ही उस हलाकत को भेज रहा है कि मिस्रियों के पहलौठे मारे जाएंगे, और खुद ही उनको तरीका बता रहा है कि फसा का बर्रा ज़िबा करो और उसके खून को अपने दरवाजों के बाजुओं और चौखटों पर लगाओ। लेकिन इसके बावजूद खुदा उन्हें मोहतात रहने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद हमें मोहतात रहने के लिए कहता है। और खुदावंद हमें मोहतात इसलिए कहने के लिए कहता है
کہ ہماری عمر کی میعاد بڑھ جائے, ہماری زندگی کے دن بڑھائے جائیں, اور ان کو بھی محتاط رہنے کے لیے کہا گیا تاکہ ان کی زندگی کے ایام بڑھائے جائیں. اگر ہم رومیو کے نام خط اس کا 6 باب اس کی 1 اور 2 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے, پس ہم کیا کہیں, گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو. اور 2 آیت میں لکھا ہے ہرگز نہیں. ہم فضل سے بچے ہیں, ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں فضل کے وسیلے سے. ہم اپنے اچھے اعمال کے وسیلے سے راست باز نہیں ٹھہرائے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود پولس رسول افسیوں کے خط میں ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم فضل کے وسیلے سے بچ گئے ہیں تو اب ہم جو مرضی کرتے کریں. یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے ہم پہلے ایک چیز کو سیکھ رہے تھے کہ کیا اگر ہماری موت کا وقت مقرر ہے تو ہم جو مرضی کرتے پھریں. نہیں, خدا کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں محتاط رہیں گے, اگر ہم احتیاط کریں گے تو ذمہ دار زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے اچھے دنوں کا باعث ہو سکتے ہیں. یہ ہماری عادتیں اور ہماری زندگی کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں. اور اگر ہم زبور 90 اس کی 10 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ہماری عمر کی میعاد 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس. ٹھیک ہے جی, ہماری عمر کی میعاد 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس. قوت ہو سے کیا مراد ہے؟ قوت ہو سے مراد ہے کہ اگر ہماری اچھی صحت ہے, اور ہماری اچھی صحت کے کیا عوامل ہیں؟ اچھی خوراک یقیناً ہماری اچھی صحت کا سبب بنتی ہے. اور اگر ہم خوراک میں غیر محتاط ہوں گے اور پھر ہم سوچ رہے ہوں کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے, اور اس غیر محتاط رویے کے ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی ان لوگوں سے لمبی ہوگی جو احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ دنیا میں 103 اور 4 سال کے لوگ بھی ہوتے ہیں, یہاں 70 اور 80 برس کی کیوں بات کی گئی ہے؟ تو یہ خدا کے کلام میں ایک ایوریج عمر کی بات کی گئی ہے. لیکن خداوند ہمیں محتاط رہنے کے لیے کہتا ہے تاکہ ہماری اچھی صحت ہو, اور اس ہماری اچھی صحت کے وسیلے سے ہماری زندگی کے دن بڑھائے جا سکتے ہیں. امثال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں جی کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ جی امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے, پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے. خداوند یہاں پر ہمیں بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جب ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی, جب ہمیں فکریں آ کر گھیر لیتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہونا شروع ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے, انسان کی زندگی میں بیماری اور مشکل کا سبب بن سکتا ہے. اور اس لیے ہمیں فکروں سے دور رہنا ہے. پولس رسول بھی اسی لیے اپنے خط میں کہتے ہیں کہ خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام احتیاطیں اور یہ تمام برکتیں خدا کے کلام میں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ہماری عمر کے ایام کو بڑھایا جا سکے. امثال کی کتاب اور اس کا 9واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان ہے. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے میری بدولت تیرے ایام بڑھائے جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. خدا کا خوف جو ہے وہ عقل مندی کا شروع ہے, اور جب ہم عقل مند ہوتے ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ اس حکمت کے وسیلے سے 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میری بدولت, حکمت کہہ رہی ہے کہ میری بدولت تیرے ایام بڑھائے جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے ایام کو بڑھا سکتے ہیں. خداوند ہمیں ہمیشہ محتاط رہنے کے لیے کہتا ہے. اگر ہم امثال کی کتاب 26واں باب اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے. خدا ہمیں غیر محتاط زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہتا ہے. وہ جھگڑا, وہ باتیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جس راستے پر ہمیں جانا نہیں چاہیے, جہاں پر
झगड़ा है, जहाँ पर मुसीबत है, तो खुदावंद हमें मोहतात रहने के लिए कहता है ताकि हम उस रास्ते पर ना जाएं और नुकसान ना उठाएं। और अगर हम उस रास्ते पर जाते हैं तो फिर क्या होता है? लिखा है कि वो ऐसा ही है कि जैसे हम कुत्ते को कान से पकड़ते हैं। ये यकीनन कोई घर में हमारे रखने वाले कुत्ते की बात नहीं की गई, ऐसे कुत्ते की बात की गई है जो नुकसान पहुंचाता है, जो जंगली है, जो काटता है, जो हमारा अपना कुत्ता नहीं है। और जब हम इन तमाम बातों पर अमल करते हैं तो फिर खुदा हमारी उम्र को बढ़ाता है। और ज़बूर 91 उसकी 30वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाए। फिर खुदा भी अपने जिम्मेदारी को पूरा करना शुरू करता है। हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, खुदा ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। खुदा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। अगर हम ही अपनी जिंदगी में मोहतात ना हो, खाने पीने में मोहतात ना हो, वर्जिश में मोहतात ना हो, लोगों से बातचीत करने में मोहतात ना हो। बातचीत के मुतल्लिक मैं क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारी बातें ही लोगों के कत्ल, झगड़ों और बहुत सारी नाराजगियों का सबब बनती है। और हमें मोहतात रहना है और हमें बलाओं से बच कर रहना है, हमें छुप कर रहना है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि खुदावंद हमें बरकत देता है। ज़बूर 127 उसकी पहली आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। घर तो हमने बनाना है, हमारा फर्ज क्या है कि हम घर बनाएं, लेकिन उस घर को बरकत से भरने के लिए, उस घर को महफूज रखने के लिए हमें खुदावंद की जरूरत है। उस घर को वाकई ही घर बनने के लिए हमें खुदावंद की जरूरत है। और अगर खुदावंद अपनी जिम्मेदारी को, अपने हिस्से को उसमें अदा नहीं करेगा तो फिर हमारी जो सारी मेहनत अब्स है। अगर हम याद करें, नैनवा शहर के लोग जब बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे, खुदा के कलाम में लिखा है कि यूना नबी को कहा गया कि जाकर वहाँ तौबा की तालीम दे, तौबा की मुनादी करे। और जब उसने तौबा की मुनादी की तो यूना 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो अजाब से जो उसने उन पर नाजिल किया था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। जब उन्होंने अपने रवैये में तब्दीली पैदा की तो फिर खुदा ने उनकी जिंदगी के अयाम बढ़ा दिए, क्योंकि अगर वो तबाही उन पर आती तो उनकी जिंदगी के दिन यकीनन घट जाते, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। तो फिर मुकद्दस लूका की इंजील 12वीं बाब 25वें आयत में सही तो ये लिखा है कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। हम अगर अपनी उम्र में घड़ियां बढ़ाना चाहते हैं तो वो फिक्र करके नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम खुदा के कलाम पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। और खुदा का कलाम हमें मोहतात रहकर, दाना बनकर, बला से छुपकर खुदा के कलाम पर अमल करते हुए, दुआ में वक्त गुजारते हुए, अपने आप को यीशु के खून में छुपाते हुए, बेहतर खुराक खाते हुए, अच्छी बातें लोगों के लिए कहते हुए, लोगों के लिए बरकत मांगते हुए, अपने लिए बरकत मांगते हुए जब हम अमल करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के आयाम बढ़ाए जाते हैं। हमारी जिंदगी के आयाम वाकई ही फिक्र से नहीं बढ़ सकते हैं। और ये बात सच है कि हमारी जिंदगी की मियाद और हमारी मौत के दिन जो है, मौत का वक्त जो है, वो यकीनन खुदा की ही तरफ से ठहराया जाता है। लेकिन खुदावंद हमारे रवैये में तब्दीली की वजह से उन आयाम को बढ़ा देता है, हमें लंबी जिंदगी की बरकत देता है। अगर आप भी इस गलत फहमी में थे और गैर मोहतात जिंदगी गुजार रहे थे, तो आज से खुदा के कलाम पर अमल करते हुए मोहतात जिंदगी गुजारना शुरू करें। खाने पीने में एहतियात खुदा के कलाम के मुताबिक। हमने देखा कि अगर एक आम जिंदगी तो जिंदगी के मियाद तो 70 बरस है, लेकिन वो 80 बरस हो सकती है अगर कुव्वत हो तो। और वो कुव्वत हमारी सेहतमंदी के ही वसीले से हमारी जिंदगी में आ सकती है, फिक्रों से दूर रहने की वजह से आ सकती है। क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है कि इंसान का डर
फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावन पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। हम फिक्रों से कैसे दूर रह सकते हैं? अगर हम डरते रहेंगे तो हम फिक्रमंद रहेंगे और दिल बीमार होगा, लेकिन अगर हम खुदावन पर मुकम्मल तवक्कल करेंगे तो फिर हमारा दिल बीमार नहीं होगा, तो हम महफूज भी रहेंगे। आए खुदावन के कलाम पर अमल करते हुए अपनी सेहत को अच्छा बनाएं, अपनी जिंदगी के आयाम को बढ़ाएं और खुदावंद से बरकत हासिल करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।